हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 केसी सिन्हा का मैथ यानी डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो कल हम डिफ्रेंशिएशन का 11.1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक का सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है और कहता है कि साइन इंटू कॉस एक्स इंटू tan इंटू कॉट एक्स ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में का जो होगा ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले बोले थे कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन कॉस tan कॉट एक्स, यहां तक लिख दें। अब क्या करना है कि ये साइन के लिए पूरा एंगल है, कॉस के लिए पूरा एंगल है, tan के लिए पूरा एंगल है और कॉट के लिए सिर्फ एक्स है जो एंगल है। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्टिव में, यानी कि एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बटा dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और x की जगह पे जो यहां से पूरा है उस पूरा को लिख देंगे, यानी कि cos tan cot x। फिर कहता है कि अब sin x का हो गया, तो अब हम लोग करेंगे किस चीज का? तो cos x का करेंगे। तो cos x का होता है माइनस साइन, और जो साइन का जो एंगल है वो यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि tan cot x, ये है जो साइन का एंगल है। फिर कहता है अब साइन cos का भी हो गया, तो अब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, x की जगह पे cot x है तो cot x लिख देंगे। और फिर कहता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x, यानी cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसी चीज को सिर्फ सजाकर लिख दिया जाता है, यानी कि एक माइनस है, एक ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, पीछे वाले टर्म को आगे लिख दिया जाता है, यानी कि cosec x स्क्वायर, फिर लिखा हुआ इंटू sec स्क्वायर cot x, फिर लिखा हुआ ये टर्म, तो लिखेंगे साइन, माइनस आगे चल गया है और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया है, तो लिखेंगे साइन tan cot x, फिर ये टर्म यहां से लेके यहां तक जो टर्म है उसको उतार देंगे, तो वो है cos tan cot x। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया जो फाइनल आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? रूट अंडर tan इंटू tan x, लिखा हुआ रूट अंडर tan इंटू tan x, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे कि लेट y इक्वल टू रूट अंडर tan इंटू tan x लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन जब दोनों तरफ करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंसिएशन करने पर। y का डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बटा डी एक्स। क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स। और रूट अंडर का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट अंडर tan इंटू tan एक्स। फिर रूट अंडर का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो रूट अंडर के अंदर वाले भाग का करेंगे। तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और tan के लिए tan x एंगल था तो सेक स्क्वायर tan x हो जाएगा। फिर कहता है tan x एक और है तो tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स जो हमारा निकला उसका फाइनल आंसर क्या निकला? तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर tan x बटे 2 रूट अंडर tan इंटू tan x। इसका यही हो गया फाइनल आंसर। तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको क्या करते हैं? पहले इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो इसे सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां से जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना यानी डिफरेंशिएशन करना और दोनों साइड। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स होता है। रूट अंडर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर जो एंगल लिखा हुआ है जो रूट के अंदर के जो जितना लिखा हुआ है टोटल लिख देंगे यानी 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे कहता है कि रूट अंडर के अंदर वाले भाग का डिफरेंशिएशन करें तो एक क्वेश्चन टर्म है उसका अवकलन 0 होता है, प्लस लिख दिए। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। अब यही हो गया इसका फाइनल आंसर यानी डी वाई डी एक्स जो होगा ऊपर कॉस एक्स में 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ कॉस एक्स होगा और नीचे 2/√1 प्लस साइन एक्स। यही होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि अंडर रूट tan इंटू रूट अंडर tan इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो कहें कि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू रूट अंडर tan इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले करेंगे लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले अब डिफरेंशिएशन करेंगे y का। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और रूट अंडर का डिफरेंशिएशन होता 1/2 रूट अंडर जो नीचे लिखा हुआ है वे तो लिख दिए tan इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कहता रूट अंडर के अंदर वाले भाग का करें डिफरेंशिएशन। तो tan x का होता है सेक स्क्वायर, x की जगह पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता 2x। तो इसका जो फाइनल आंसर आवेगा वो आवेगा हमारा डी वाई बटा डी एक्स बराबर आवेगा ऊपर जुटेगा 0 तो 2x हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
बट्टा में क्या है कि 2√10 इंटू 1+x²। तो यहाँ से जो फाइनल dy/dx जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 से 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x सेक स्क्वायर 1+x² बटे √10 इंटू 1+x²। देख लेते हैं नीचे वाले भाग दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो चलो बढ़िया से साफ दिख रहा है एकदम। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे होगा जो यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारे सामने है वो कहता है cot √cos x। इस प्रकार से क्वेश्चन 20 दिया गया है। तो इसको कहें क्या कि पहले इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो जब ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos √x। तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, और यहां से cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cos²x, और x की जगह पे ये पूरा भाग है, यानी कि √cos √x। उसके बाद जो कहता है क्या है, फिर इंटू लिखेंगे। अब अंडर रूट का करेंगे तो होगा 1/2 जो ये भाग लिखा हुआ है लिख देंगे cos √x, ये हो जाएगा। फिर इंटू लिखेंगे, अब ई रूट हट गया, अब ये cos x का करेंगे तो होता है माइनस साइन, और x की जगह पे लिखा हुआ है √x, और √x का फिर करेंगे तो 1/2 √x। यही इसका हो गया डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। तो यहाँ से जो dy/dx का फाइनल आंसर जो निकल रहा है वो निकल रहा है क्या, तो कह सकते हैं कि बराबर जो होगा ऊपर में होगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता, और ऊपर जो बच गया साइन √x, इंटू में इतना बच गया यानी cosec स्क्वायर √cos √x, और वट्टा में जो हमको बच गया ये बच गया है 2 √x, और यहां से बच गया इंटू, ये 2 2 9 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2 और 2 गुना कर दिए, और √, बच गया cos √x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देख लेते हैं आंसर इसका यही आता है या कुछ अलग है, तो नहीं, आंसर इसका यही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि साइन √, क्या लिखा हुआ है, साइन √x। अब भी दिया गया है साइन √x। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले सबसे पहले हर एक डिफरेंशिएशन के पहले देखेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो इक्वेशन के फॉर्म में जब रहेगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, और इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन √x। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन जो होगा जो बोर्ड एग्जाम में वो गलत कर देगा। इसी से तुमको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर दिया जाता है सिर्फ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने का
ही बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर दिया जाता है। तो अब y का डिफ्रेंसिएशन जो होगा क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, तो कॉस, और एक्स के लिए साइन के लिए पूरा एंगल है यानी कि साइन और रूट अंडर एक्स। फिर कहता है कि साइन का हो गया तो अब अंडर रूट का करते हैं, तो लिखेंगे 1/2 रूट अंडर साइन इंटू रूट एक्स। फिर कह दिया कि रूट का भी हो गया, अब साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, एक्स के जगह पे लिखा हुआ है रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो अब हुआ डिफ्रेंसिएशन इसका कंप्लीट। तो अब जो आंसर होगा, जो क्या होगा हमारे सामने, तो डी वाई बटा डी एक्स जो निकला हमारा, निकला ऊपर में तो कॉस रूट एक्स इंटू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, और बट्टे में जो हमारा आया 2 और 2, तो 2 दूनाई 4, और रूट अंडर में एक्स, और ये जो आया रूट अंडर में साइन रूट अंडर एक्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या अब इसे मिटाने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 की भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, लिखा हुआ है साइन रूट अंडर कॉस, साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 यही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यही है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स। ये हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या आप लिखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से जब y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो निकलता है डी वाई बटा डी एक्स, और जब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे लिखा हुआ कॉस रूट अंडर ए एक्स। अब यहां तक हुआ डिफ्रेंसिएशन। अब ये साइन का डिफ्रेंसिएशन हुआ कंप्लीट। तो अब करेंगे, साइन हटाकर रूट है तो अंडर रूट का होता है 1/2 रूट अंडर कॉस और रूट अंडर ए एक्स। फिर आगे की बात करते हैं, तो रूट का भी हो गया, cos x का क्या होगा, तो माइनस में साइन रूट अंडर एक्स हो जाएगा। और फिर एक बार रूट अंडर है, तो फिर एक बार और रूट अंडर है, तो उसका लिखाएगा 1/2 रूट अंडर ए एक्स। लेकिन अब यहाँ ए एक्स है तो ए एक्स का कलन जो होता ये होता। अब हुआ इसका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। तो इसका जो फाइनल आंसर आवेगा डी वाई बटा डी एक्स जो आवेगा, ऊपर ए है तो पहले, और माइनस है तो लिखेंगे माइनस ए, और यहां से फिर लिखाएगा साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू कॉस रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स। और बट्टा में जो हमारा आवेगा 2 दूनाई 4, और यहां से लिखाएगा रूट अंडर ए एक्स, और फिर लिखाएगा यहां से तो रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स। इसका फाइनल आंसर यही होगा। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 22 का फाइनल आंसर हो गया। किताब देता है आंसर थोड़ा सा अलग ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर डरने की बात नहीं। क्वेश्चन यही चीज है और यही चीज आंसर में दिया गया है। थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के आंसर में लिख दिया गया है, तो उससे डरने की बात
नहीं है। इसको इस प्रकार से तोड़ दिया गया, अगर कहते हैं तो देखो तोड़ देते हैं। लिखा हुआ डी वाई बटा डी एक्स, ये माइनस 1/4 लिख दिया गया। फिर कहा कुछ कि ऊपर में ए है तो ए लिख दी। ये जो रूट अंडर ए और रूट अंडर एक्स भी इसको लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से एकाएकी लिख दिया। उसके बाद जो बाकी जो सारा टर्म है लिख दिया गया। तो यहां से लिखा हुआ था साइन ए एक्स इंटू कॉस रूट अंडर एक्स, और बट्टा में जो हमारा आया क्या है, यहां से बच गया कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ये टर्म बच गया। अब यहां से देखते हैं कि ए है जो रूट अंडर में है, ये ए है तो रूट अंडर से कट जाएगा। तो यहां से जो फाइनल आंसर आवेगा, जो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस में 1/, ऊपर रूट एक्स हो गया, रूट ए हो गया, और नीचे अंडर रूट एक्स हो गया, तो उसको एक साथ लिख सकते हैं, तो रूट अंडर ए बटा एक्स हो जाएगा। और यहां से जो आवेगा वो हमारा आवेगा साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू कॉस रूट अंडर एक्स, और बट्टा जो आवेगा हमारा क्या आवेगा, अंडर रूट कॉस रूट अंडर एक्स। यही होगा जो फाइनल आंसर, किताब में भी यही आंसर देता है। तो चलो इसको जल्दी से लिखेंगे और इसको अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 22 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रूट अंडर साइन रूट एक्स, लिखा हुआ रूट अंडर साइन रूट एक्स, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले करेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट साइन इंटू साइन रूट एक्स। यहां से होगा जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो निकलेगा हमारा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, और रूट अंडर का डायरेक्ट निकालेंगे तो 1/2 रूट अंडर जो लिखा हुआ है अंदर में वो लिखा जाएगा, यानी कि साइन इंटू साइन रूट एक्स। और फिर यहां से जो होगा, अब साइन एक्स का होगा तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस, और कॉस के साइन का जो एंगल है वो लिख देंगे तो साइन रूट एक्स। फिर कहता है कि अब यहां से करेंगे तो साइन एक्स फिर है, तो साइन एक्स का होता है कॉस, और इस साइन के लिए एंगल है रूट एक्स, तो हो जाएगा रूट एक्स, और रूट अंडर का होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। यहां से जो 2 है कुछ नहीं कटेगा, तो डी वाई बटा डी एक्स जो हमारा निकलेगा उसका फाइनल आंसर निकलेगा। ऊपर में होगा कॉस रूट अंडर एक्स, ये टर्म लिख दिए। फिर ये टर्म को लिखेंगे तो कॉस इंटू साइन रूट अंडर एक्स, और बट्टा में जो होगा 2 दूनी 4 और रूट अंडर एक्स, और फिर होगा रूट अंडर साइन इंटू साइन रूट एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, मार्कर थोड़ा कम उग रहा है। चलो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कॉस tan रूट अंडर एक्स प्लस 1, कॉस
tan रूट अंडर x प्लस 1। यही क्वेश्चन है जी, हाँ यही क्वेश्चन है। cos tan रूट अंडर x प्लस 1। तो यहां भी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो लिखेंगे y इक्वल टू cos tan रूट अंडर x प्लस 1। देखो कितना अच्छा उगने लगा। इस उस वक्त इसको प्यास लगा हुआ था इसीलिए नहीं उग रहा था। चलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx। अब यहां से cos x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो होता है माइनस साइन और x की जगह पे ये पूरा यानी कि tan रूट अंडर x प्लस 1। फिर कहता है कि cos x का हो गया, अब tan x का करते हैं तो होता है sec स्क्वायर और x की जगह पे अंडर रूट x प्लस 1। अब रूट अंडर का करते हैं तो 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 और रूट अंडर का भी हो गया तो रूट अंडर के अंदर वाले भाग का तो हो जाएगा x का 1 और 1 का 0। चलो यहां से जो dy बटे dx जो हमारा निकला उसका फाइनल आंसर क्या निकलता, तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहां से एक आवेगा, एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म बचेगा सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1 और यहां से जो टर्म बच रहा वो बच रहा है साइन इंटू tan रूट अंडर x प्लस 1 और बट्टा जो बच रहा है क्या बच रहा हमारा 2 रूट अंडर x प्लस 1। इसका जो फाइनल आंसर होगा यही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx। लिखा हुआ है साइन रूट अंडर कॉस tan, फिर लिखा हुआ कॉस रूट अंडर tan और यहां लिखा हुआ mx। ठीक है, तो यहां फिर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो कहेंगे लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx। यही है क्वेश्चन। तो चलो यहां से जब करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहां से जो हमारा फाइनल आंसर आवेगा वो क्या रहा है देखते हैं ध्यान से। dy बटा dx हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन साइन x का होता है कॉस और कॉस साइन के लिए जो पूरा एंगल है वो पूरा लिखेंगे तो साइन के लिए एंगल है कॉस रूट अंडर tan mx। ये हो गया सिर्फ साइन का हुआ है। फिर करते हैं इनटू, अब रूट अंडर आ गया तो फिर रूट अंडर का करेंगे तो 1/2 रूट अंडर। चलो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको इस साइड में बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना जगह में नहीं हट रहा तो चलो इसको मिटा लेते हैं और यहां से बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, सेम है क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन लंबा जा रहा था जगह नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 25 था ना, क्वेश्चन नंबर 25 था साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan। साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan और था mx। यही था क्वेश्चन। इक्वेशन के फॉर्म में क्या कहें पहले मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan और mx।
तो यहां से डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या होगा, y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy बटा dx, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता कॉस, और साइन के लिए ये पूरा एंगल है तो पूरा लिख देंगे, यानी कि कॉस रूट अंडर tan एम एक्स। फिर क्या करते हैं कि अब साइन का हो गया, रूट आ गया, रूट का करते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह पे कॉस इतना हो जाएगा, यानी कि कॉस रूट अंडर tan एम एक्स, ये हो गया रूट अंडर की। अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि अब कॉस क्या होगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन, और रूट अंडर के जितना एंगल था वो एंगल लिखेंगे, तो एंगल था रूट अंडर tan एम एक्स। अब कॉस का भी हो गया, फिर रूट अंडर आ गया, तो फिर रूट अंडर का करेंगे तो 1/2 रूट अंडर, क्या लिखा हुआ tan एम एक्स, तो tan एम एक्स लिख लिए। फिर कह रहा है कि अब रूट अंडर का होगा तो tan एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे लिखा हुआ एम एक्स, और एम एक्स का अवकलन करेंगे तो एम कांस्टेंट टर्म बाहर, एक का अवकलन होगा। ये हुआ इसका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। तो बहुत लंबा प्रोसेस चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकाएक ही करेंगे, आराम आराम से हो जाएगा। तो अब जो कहता है कि पीछे वाले टर्म जो होते हैं जो छोट छोट होते हैं उस टर्म को आगे लिखा जाता है, तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एम को लिख लेंगे, तो चलो लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ वाला टर्म है यानी कि साइन है, फिर क्या कहता है रूट अंडर tan एम एक्स है, लिख लिए। फिर कहता है क्या है, तो कॉस है, फिर रूट अंडर है, फिर कॉस है, और फिर रूट अंडर है, tan है और एम एक्स है। इतना ही ऊपर वाले पार्ट्स में है, नीचे वाले पार्ट्स में 2 है, 2 है तो 2 दूना ही 4 हो जाएगा। फिर ये पार्ट्स लिखा जाएगा यानी कि रूट अंडर tan एम एक्स, इंटू में जो यहां से लिखाएगा वो लिखाएगा रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan एम एक्स, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है 1/1 प्लस tan क्यू एक्स, 1/1 प्लस tan क्यू एक्स, ये लिखा हुआ, इसका भी होल स्क्वायर लिखा हुआ, जी हाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हमारा होगा जो क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम लोग पढ़े होंगे कि 1/a का पावर -1 रहे, सॉरी +1 रहे चाहे +2 रहे, तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो एक का पावर हो जो माइनस में हो जाता है, पावर क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में होगा। तो सबसे पहले तो इसमें कहें कि लेट मानेंगे y = 1/1 प्लस tan क्यू एक्स, और इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब क्या कहा कि नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा y = 1 प्लस tan क्यू एक्स का पावर जो 2 था वो -2 हो जाएगा। अब यहां से जो करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कहा कौची सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है पावर को, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को लिखेंगे पहले y का डिफरेंशिएशन, सॉरी dy बटा dx बराबर जो होगा पावर आगे तो -2, पावर में एक घट जाता है यानी कि 1 प्लस tan क्यू एक्स, और पावर था -2 और -2 में एक घटा देंगे। फिर कह रहा है कि अब ये जो पोस्ट में लिखा हुआ उसका अवकलन करते हैं तो 1 का अवकलन 1 होता है, सॉरी 1 का अवकलन 0 होता है, प्लस लिखा हुआ है प्लस लिखेंगे, tan क्यू एक्स तो फिर पावर है तो tan 3 tan स्क्वायर एक्स होगा,
और फिर tan x का होगा जो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। ये होगा इसका फाइनल। अब यहां से जो आंसर आवेगा डी वाई बटा डी एक्स वो हमारा आवेगा माइनस में 2, और यहां से जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ इंटू 1 प्लस tan क्यू एक्स का पावर -3 हो जाएगा जुट करके, इंटू लिखा हुआ 0 में जुटेगा तो क्या होगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। यहां से जो फाइनल आंसर निकलता है जो देखते हैं क्या निकलता है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स लिख दिए और माइनस लिखा हुआ था -2 लिख दिए। क्या ये चीज देखो तो पावर माइनस में, हम क्या कहें नीचे पावर प्लस में ऊपर जाने पर माइनस में, ऊपर माइनस में नीचे ले जाएंगे तो प्लस में, तो इस टर्म को लिख लेते हैं, यानी कि 3 है तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। और कह रहा tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स लिख लिए, फिर सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए, और बट्टे में लिखा हुआ है तो बट्टे में लिख लिए। क्या कहा कि पावर जब ऊपर है तो माइनस में, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि tan क्यू एक्स का पावर जो है प्लस में 3 हो जाएगा, ऊपर है माइनस में 3 नीचे हो जाएगा प्लस में 3। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ये होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कॉस लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स, यहां पर यही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो यहां डायरेक्टली क्या कहेंगे, पहले जब इक्वेशन के फॉर्म में नहीं हो तो इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा लिखेंगे 1 प्लस एक्स। अब यहां से क्या करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां जो हो गया u बटा भी हो गया, डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे u बटे भी का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सबसे नीचे वाले पार्ट्स का स्क्वायर करेंगे, पहले नीचे वाले पार्ट्स लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ध्यान से बताते हैं बढ़िया से, पहले लिखा हुआ डी बट्टा डी एक्स अगर निकालना कहे u इंटू भी का, यानी आप गुना का मेथड हो तो करेंगे पहला पद को बाहर और दूसरा पद को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कहा प्लस लिख देंगे और दूसरा टर्म को बाहर लिखेंगे और पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हो गया गुना के नियम। फिर इसी में कहता है कि डी बटा डी एक्स निकाले यू बटा भी का, जब भागा में दिया गया है तो क्या करेंगे, तो पहले करेंगे नीचे वाले टर्म का स्क्वायर और नीचे वाले टर्म को यहाँ पे लिख देंगे और उस जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब यू का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, भी बाहर लिख दिया, यू को बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे भी का। यही हुआ भागा का नियम। तो यही नियम यू बटे भी पर निकलेगा, यानी कि जो ये है जिसको यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे नीचे वाले टर्म को, तो यू बटे भी पर बनाते हैं। तो यहां से जो हमारा आवेगा सबसे पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद नीचे वाले टर्म को लिख दिया जाता। तो चलो नीचे वाले टर्म लिख दिए और डिफरेंशिएशन किया जाता है सेकंड ऊपर वाले टर्म को, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0,
माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता 2x। फिर कहता है कि माइनस लिख दें तो माइनस लिख दें, फिर कहता है ऊपर वाले टर्म को लिख दें तो लिख दिए, और कहता है नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। यहां से अब देखते हैं कि आंसर हमारा आएगा तो क्या आएगा, यहां से तोड़ मरोड़ कर लेंगे। तो यहाँ हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स। यहां से देखते हैं कि माइनस 0 में से 2x जाएगा तो माइनस में 2x, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में जो आवेगा माइनस में 2x आवेगा, ये माइनस लिखा हुआ। यहां से जो आ रहा ध्यान से देखते हैं को 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, और बट्टा में जो होगा हमारा क्या होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे तो इसको अब मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझेंगे। लिखा हुआ डी वाई बटा डी एक्स, माइनस साइन लिखा हुआ है लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना लिख दें। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि माइनस 2x से ही दोनों में गुना करना है, यानी कि माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे माइनस 2x, और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 और x में x से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से होगा माइनस प्लस माइनस, और 2x से गुना करेंगे तो 2x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में 2 से गुना कर दिए 2 और x क्यूब होगा। बट्टे में जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं तो ये टर्म है जो माइनस में और ये प्लस में, और दोनों एक टर्म है तो कट जाएगा। यहां से माइनस में है, ये माइनस में है तो कटेगा नहीं। यहां से जो हो जाएगा ये टर्म है जो जुट जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, जो आ गया डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस और माइनस 2 को है तो माइनस 4x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस टर्म को आगे लिखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स जो हमारा निकलेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इस टर्म को आगे लिखते हैं, यानी 4x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही होगा।